अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और सेगमेंट 2 में मैं फिर मौजूद हूँ और मेरे साथ दिल अजीज़ शख्सियत, देयर इज़ नो डाउट कि जिस शख्स को पर्सनली मैं मतलब लाइक भी करता हूँ और जिससे मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं मैं सीखता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हर रोज़ मैं इस शख्स से कहीं ना कहीं एक वर्ड दो स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ और एक लिहाज से मेरे लिए गाइडलाइन भी है। दसर भाई मेरे पास मौजूद हैं और इन्होंने तब मेरा हाथ थामा था जब मैं तकरीबन 5 7 8 साल पहले की बात है। और ये वाहिद शख्स है जो ग्रोथ में मेरी 20 to 50%, फिर 40 to 50% आप कह सकते हैं कि इस शख्स का भी हाथ है। मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि अचानक से मैं मुदस्सर भाई को यहाँ पा लिया और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ गो थ्रू हूँगा। और मुदस्सर भाई सबसे पहले तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले जो जिस वर्ड की टॉपिक की तरफ मैं आपको ले चलूँगा, वन ऑफ देम इज़ दैट कि आप देख रहे हैं 4 5 दिनों से ऐसे हल्ला गुल्ला है जैसे कि आपने पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करवा दी या कोई अब आपने ऐसी सिस्टम को ले आए हैं जिससे मुल्क को बेनिफिट होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने जिस तरह इस चीज़ को हाईलाइट करवाया, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हुआ कि अमेरिका से आई हुई खातून हमजा नामी लड़के से उनकी रिलेशन बना, फिर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो उसने बदनामी की तरफ ले गया और बुरी हालत हुई। लेकिन ये क्या ऐसा करना था? क्या इज इट पॉसिबल कि किसी के जज्बात के साथ इस तरह खेलना? और मीडिया ने इस पे कितना खास तौर पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया? सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लाउडली बोलिएगा। शुक्रिया शौकत। अच्छा, आपने जिस टॉपिक की तरफ मेरी तवज्जो चाहिए है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये कोई इतना बहुत बड़ा इसकी इतनी हाइप नहीं मिलनी चाहिए थी। ये एक आम सी बात थी और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है हमारी सोसाइटी से के हट के अगर आप देखें बाहर के कल्चर में देखें तो कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लोगों से शादियां करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बस जाना होता है। और उस तरह बहुत बेशुमार केसेस हैं, यूएस के अंदर होंगे, आपके यूरोप के अंदर होंगे, लेकिन वो इतने हाईलाइट नहीं होते। हमारा अलमिया है कि हम ऐसी बातों को, हमारी सोसाइटी अभी बहुत तरक्की पजीर मराहल से गुजर रही है, तो हम ऐसी चीज़ों को हाइप देते हैं और हमारे जो बुनियादी मकासद होते हैं हम उनसे दूर भागते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ना ही हमारे प्रिंट मीडिया ना ही सोशल मीडिया को इस इशू को ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं थी। एक केस था सिंपल सा, उसको सिंपली बैठ के तो इसका इशू रिज़ॉल्व करवाना चाहिए था। और कोई भी जो लड़की है, कोई भी औरत है या कोई भी मर्द है, ये एक माशरे के अंदर एक एंटिटी की हैसियत रखते हैं और उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट पे कोई भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ना ही कोई कंपनी, ना ही कोई कंट्री, ना ही कोई स्टेट और ना ही कोई शख्स इस पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में इसकी को इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे बुनियादी मकासद हैं और बहुत सारे जिनको हम हाईलाइट करते, एजुकेशन है, हमारे लोगों के बहुत सारे माशरती बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम हाईलाइट करें ताकि वो उन चीज़ों का हमें हल मिले। तो बस मेरे ख़्याल में ये यहाँ तक ही काफ़ी रखते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच मुदस्सर भाई। और मुदस्सर भाई का कहना था कि ये कोई एक नॉर्मल सी बात थी। डेफिनेटली 100 ऑफ एग्जांपल आप अमेरिका की स्टेट में जाके देख सकते हैं। यही पाकिस्तानी वहाँ जाके निकाह करते हैं, शादियां करते हैं, ये सारे का सारा होता है। लेकिन वो चूंकि एडवांस्ड कंट्रीज हैं, वो आप उनकी जो मीडिया है वो आपके नेगेटिविटीज़ को हाईलाइट नहीं करवाती, वो छालती नहीं है। वहाँ हर शख्स को आई माई सेल्फ के चक्कर में होता है। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक से हमें निकलना चाहिए और हमें एजुकेशन को ग्रोथ देनी चाहिए। और जो नई इन्हांसमेंट्स आ रही हैं बढ़ती दुनिया के साथ, हमें वहाँ उसकी तरफ मूव करना चाहिए और हमारी मीडिया को नई जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। बट सॉरी टू से ऐसा दिखाई नहीं दिया इससे पहले। तो होप फॉर द बेस्ट। और आई थिंक यू कैन गेट माई पॉइंट डायरेक्टली बाय दीज वर्ड्स। आई इंसल्ट यू टू गॉड। थैंक यू मुदस्सर भाई फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टच। अल्लाह ने की बान।